हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल को पार्ट 2 के माध्यम से देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 4 न्यूमेरिकल देख रखा। अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, जाकर वहां से देख लीजिएगा। और आज में के पार्ट में जो भी क्वेश्चन होंगे उनका लेवल थोड़ा अप होगा, है ना। हमने बोला था कि थोड़ा धीरे धीरे डोज बढ़ाएंगे, है ना, ताकि आप डोज को बर्दाश्त कर सकें और उल्टी भी ना करें, है ना। नहीं तो भाई ज्यादा खुराक हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा आपके सेहत के लिए। इसलिए क्या करते हैं, क्वेश्चन के लेवल को अप कर देते हैं। क्वेश्चन काफी मजेदार है, प्रीवियस ईयर में कई साल ये पूछा गया बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत सिंपल है, बस कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको क्या है विजुलाइज करनी होती हैं, देखनी होती हैं, और वही सीख गए तो फिजिक्स एकदम हलवा लगेगा। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दो बिंदु आवेश 5 × 10 के घात -19 कूलाम तथा 10 × 10 के घात -19 कूलाम परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। ठीक, फिर आगे कह रहा है कि दोनों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। ठीक, सबसे पहले हम क्वेश्चन से थोड़ा अपना तालमेल बना लेते हैं, है ना भाई, जरूरी है। नहीं बनाएंगे तो क्या है, ये भाई हमसे होगा ही नहीं। तो इसलिए क्वेश्चन के साथ थोड़ा मिलना जुलना पड़ेगा। कह रहा है कि दोनों आवेश 1 मीटर की दूरी पर है। तो बच्चों क्या करेंगे, हम 1 मीटर की हम दूरी ले लेते हैं, है ना। 1 मीटर की डिस्टेंस, यहां हमने 1 मीटर ये दूरी ले लिया। बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है, यहां पर आवेश जो है 5 × 10 के घात -19 कूलाम है, और यहां पर आवेश 10 × 10 के घात -19 कूलाम है ना। यही तो कह रहा है, दोनों 1 मीटर की दूरी पर है। अब कह रहा है कि इनको यानी इनको मिलाने वाले या इनको जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। हमें नहीं पता किस बिंदु पर बच्चों, तो मान लेते हैं इस आवेश से x दूरी पर, हम मान लेते हैं इस आवेश से x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां पर कोई बिंदु वो दे देते हैं। तो पूरी दूरी 1 मीटर है, इतना x है, तो बाकी बची दूरी बच्चों 1 - x हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल बताइएगा, होगा ना रसगुल्लों, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर पूरी दूरी है, यहां से x मीटर ये ले लिया, तो बाकी बची दूरी जो है 1 में से x घटाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि ये कितनी है। अब सबसे पहले हम यहां से E1 का मान निकालेंगे, इस आवेश के कारण E2 का मान निकालेंगे, फिर हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। ठीक, चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² फार्मूला होता है। तो यहां से हम निकालेंगे बच्चों E1 बराबर निकालेंगे क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 के घात 9 कर देंगे। Q का मान यहां से 5 × 10 के घात -19 कूलाम, अपान क्या हो जाएगा बच्चों r², मतलब इधर दूरी x है तो x²। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हम E2 का मान निकालेंगे, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फिर रखेंगे, यानी उसका जो पूरा मान, यही से ध्यान से समझना बच्चों। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, लिखना चाहते एक बार फार्मूला फिर रख देते हैं Q/r², है ना, 2 बार रख देते हैं। तो यहां से भी हम E2 बराबर इसका मान 9 × 10 के घात 9 हो गया पूरे का, और ये वाला आवेश उधर वाला हो जाएगा, यानी 10 × 10 के घात कितना -19 अपान x², और इधर की दूरी 1 - x हमने माना है बच्चों, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब कह रहा है कि इनको मिलाने वाली रेखा पर परिणामी तीव्रता, कह रहा किस बिंदु पर परिणामी तीव्रता 0 हो जाएगी। तो यहां से क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि E1 - E2 बराबर 0। ठीक है ना, ये क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यानी यहां से जब इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E1 बराबर E2 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से हम इसमें रख देंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें रख देंगे E1 बराबर E2। तो E1 का वैल्यू कितना है, 9 × 10 के घात 9 है, और 5 × 10 के घात -19 बटे कितना है x² बराबर E2 का वैल्यू कितना है, तो 9 × 10 के घात 9 है। ठीक है ना। और यहां से है
10 गुणे 10 के घात -19 और बटे का 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक, ये पूरा कट गया बच्चों, 19 से 19 कट गया, माइनस का 5 दूना 10 हो गया। बचा कितना, 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर इधर बच गया 2 बटे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे एक्स पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, और इसको हम √2/1 माइनस एक्स पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि √2 का वर्क करेंगे 2 ही आएगा, है ना, वो इसलिए किया ताकि ये इजिली कट जाए। बात समझ में आई। अब देखिए बचा क्या है भाई, 1/x, यहां बचा √2/1 माइनस एक्स। तो गुणा कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना, क्रॉस इसका क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 1 माइनस एक्स बराबर ये इसमें हो जाएगा √2x। ठीक, इसको उधर भेज देते हैं, 1 बराबर हो जाएगा √2x प्लस x। ठीक, अब देखिए इसमें कॉमन है ना, कॉमन ले लेते हैं, तो यहां 1 बराबर ये हो जाएगा, यानी x कॉमन ले लेंगे तो √2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, √2 प्लस 1 हो जाएगा, यानी x बराबर 1 बटे √2 प्लस 1 रख दीजिए, या x बराबर 1 बटे भाई √2 का मान कितना, 1.414 हो जाएगा, 414 और प्लस 1 कर दीजिए। ठीक है ना, ये इतना हो जाएगा बच्चों, यानी इसको लिख सकते हैं कितना, 1 बटे 2.414, काटेंगे तो 2 चौके 8, हाँ इसको जब काट देंगे तो ये 0.414 मीटर आंसर हो जाएगा, है ना, यानी इतना ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों थोड़ा देखने में आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन है बहुत ही आसान। हमने बताया ना, बस इसको थोड़ा समझ लीजिए ये क्या कह रहा है, इसी के हम आधार पर क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन, आज का दूसरा क्वेश्चन। बाकी वैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, और ये क्वेश्चन देखिए पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें अंतर क्या है वही हमें समझना है और वही क्या है निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि 2 बिंदु आवेश प्लस 9e, ठीक, यानी 9 इलेक्ट्रॉन है तथा प्लस e एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर रखे हैं। आगे कह रहा है कि इनके बीच एक आवेश q को कहां पर रख दें कि वह संतुलन में हो। क्वेश्चन काफी मजेदार है, इसको भी हम सेम प्रोसेस से लगाएंगे बच्चों, लेकिन अब की बार कह रहा कि वह संतुलन में हो। ठीक, यहीं से सवाल थोड़ा चेंज हो गया। तो क्या है, कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश हैं बच्चों, तो दोनों को सबसे पहले हम क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। एक है क्या, प्लस 9e, दूसरा है प्लस e, और कह रहा है कि दोनों क्या है, एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर है, यानी 16 सेंटीमीटर पूरी लंबाई है बच्चों। दोनों एक दूसरे से 16 सेमी की दूरी पर है, बात बराबर हो गई। तो कह रहा है एक तीसरे आवेश q को कहां पर रख दें। अब देखिए उसमें कहा था कि भाई ये बात ही नहीं करा था कि आवेश रखना है, कहा था किस बिंदु पर वैद्युत की तीव्रता शून्य हो जाएगी, लेकिन इसमें क्या है तीसरे आवेश q को कहां रख दें। तो भाई तीसरा आवेश हमने रख दिया है इनके बीच। कहां पर रखा बच्चों, तो x दूरी पर। बाकी बची हुई दूरी कितना, 16 माइनस x हो जाएगा। बात समझ में आई ना, सेम प्रोसेस से बस थोड़ा सा अंतर है, उसमें 1 मीटर दूरी, यहां पर 16 सेमी। तो ये समझ में आ गया बात। अब इसी की मदद से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसका पोस्टमार्टम कर देंगे। ठीक, सबसे पहले क्या निकालेंगे, F1, यानी भाई इन दोनों आवेशों के कारण कितना बल होगा, फिर उसके बाद इन दोनों आवेशों, तभी तो हम बीच में संतुलन लगा पाएंगे ना। रस्सा कसी खेल खेला है ना, कोई उधर से खींच रहा कोई इधर से खींच रहा है, तो उसमें बैलेंस होता है। तो सेम उसी प्रोसेस से सबसे पहले बच्चों हम F1 निकालेंगे। फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलाम का नियम। ठीक है ना, तो Q1 क्या है, 9e है, Q2 क्या है बच्चों, केवल Q है, अपॉन R स्क्वायर, R का मान x है तो x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया रसगुल्लो। दूसरा क्या, इसी प्रोसेस से दूसरा निकाल देते हैं F2, यानी इधर निकालेंगे तो भाई यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 यानी यहां पर इधर अब ये दोनों आवेश हैं यानी E है और Q2 का मान इधर से जब निकालेंगे ये Q है अपान R स्क्वायर। अब इनके बीच की जो दूरी है वो 16 माइनस x है, 16 माइनस x सेमी है इतना का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई तीसरे आवेश को कहां पर रख दें कि वो संतुलन में हो यानी बराबर हो जाए, है ना। संतुलन की स्थिति का मतलब क्या है बच्चों, संतुलन के लिए ध्यान देना, संतुलन कह रहा है तो संतुलन की अवस्था में हम क्या करेंगे भाई, F1 बराबर F2 हम निकालेंगे, ठीक। तो F1 बराबर F2 रखेंगे तभी तो संतुलन होगा। F1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद 9e गुणे Q अपान x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट e गुणे Q अपान 16 माइनस x का स्क्वायर। भाई ये कांस्टेंट जो है काट देते हैं, ठीक। Q से Q कट गया, E से E कट गया, है ना। बचा क्या बच्चों, यहां पर बच जाता है आपका 9/x स्क्वायर बराबर, ठीक। इधर कुछ नहीं बचा है, ऊपर कुछ नहीं बचा, नीचे केवल 1 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/16 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक। क्या करेंगे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 3/x पूरे का स्क्वायर, है ना, क्योंकि भाई 3 तिक का मतलब 3 तिहाई कितना 9 हो जाता है, 3 त्रिक का 9 करेंगे और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और इसको पूरा लिख सकते हैं 1/16 माइनस x, भाई पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं। बात सेम है, मतलब सेम क्या है, कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, इसका इसमें, 16 तिया 48 हो गया बच्चों, माइनस का 3x हो गया बराबर कितना हो गया, x से कम x हो गया यानी 48, और ये माइनस का है उधर भागा देंगे तो x प्लस इधर जाएगा 3x हो गया, ठीक। कहने का मतलब ये 4x हो गया बराबर कितना है 48 है। x इक्वल टू कितना हो गया भाई, क्या है 48 बटे यहाँ पे क्या है 4 है, कितनी बार में कटेगा 12 बार में, है ना, कट जाएगा भाई। काटेंगे 4 एकम 4 दूनी 8 यानी 12 चौके 48 हो जाएगा। तो यहां से जो x का मान निकल कर आया 12 सेंटीमीटर, मतलब ये है बच्चों की 12 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था उत्पन्न हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। काफी बार पूछा गया बच्चों, बात करें 2022 में भी क्वेश्चन आया था, इसलिए इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके लॉन्ग में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन तो वैसे बहुत ज्यादा ये लेंदी नहीं है और बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं है, क्वेश्चन आसान है, लेकिन ये एक रेगुलर क्वेश्चन है बच्चों, लगातार कई साल से पूछा आ रहा है, मतलब पूछ रहा है, तो इसीलिए इसको हमने सोचा बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि प्रोसेस वही रहेगा, भले ही कुछ भाई यहाँ पर जैसे दूरी आधी कर दिया, 2 गुना कर दे, 1/3 कर दे, 3/4 कर दे, कुछ भी कर सकता है, इसलिए इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि यदि 2 आवेशित कणों के बीच की जो दूरी है वो आधी कर दी जाए, तो कह रहा है कि उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उनके बीच जो बल लगेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है हम मान लेते हैं बच्चों, देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी, ठीक। तो यहां 2 आवेशित कण हम ले लेते हैं, ध्यान से समझना, एक हम Q1 मान लेते हैं, एक Q2 है, और जो इनके बीच की जो दूरी है बच्चों वो हम क्या मान लेंगे है, R मान लेंगे, है ना। R दूरी पर 2 आवेश रखे हैं, ठीक ना, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, और इस पर मतलब यहां से Q1 Q2 आवेश रखे गए हैं और जो क्रमशः R दूरी पर रखे हैं। अब सवाल में यह कह रहा है कि इन 2 आवेशित कणों के बीच की जो दूरी है वो आधी कर दें हम, तो कह रहा है कि जो बल लगेगा इनके बीच उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे यहां पर, कूलाम का नियम, ठीक, कूलाम के नियम से।
तो भाई कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये फार्मूला होता है कूलाम का नियम। अब क्या, लेकिन प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अब जो F, हम ध्यान से समझिएगा, F डैश बराबर हम अब लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 Q2 रहेगा, लेकिन जो दूरी है वो कह रहा है हम आधी कर दें, दूरी हम आधी कर दें। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम जब सॉल्व करेंगे F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो भाई इसको अगर हम ऊपर भेज देंगे, ध्यान से समझिएगा बच्चों, देखिए इसको जब हम ऊपर भेज देंगे तो F डैश बराबर, ठीक, तो भाई बटे के बटे है तो ऊपर चला ही जाएगा, यानी 4 आगे ले लेते हैं। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना, यानी ये 4 हमने आगे रख लिया, ये हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, इतना पूरा, ठीक, ध्यान देना, इतना जो पूरा है वो किसके बराबर है, बराबर F के है, ठीक, तो ये हो जाएगा F डैश बराबर 4F, यानी जो बल हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? बस इसमें मतलब कुछ भी नहीं करना था, यही हमने बताना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है, जो कुछ भी कहा वो हमने कर दिया। तो भाई ये पूरा वैल्यू F के बराबर होता है, और यहां से ये नीचे से उठकर 4 गया, तो आंसर में लिख देंगे कि बल 4 गुना हो जाएगा, है ना, जो बल लगेगा वो कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहा है आपका मतलब इस तरह का जो न्यूमेरिकल बनता है उसको कैसे सॉल्व करना है, पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक, आई होप कि बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपके माइंड में घुस गया होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी, आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे बहुत सारे और भी क्वेश्चन हैं जो क्या करते हैं, उससे अगर हम बात करें गॉस की प्रमेय पर आधारित होते हैं, लेकिन बताया ना कि जो आपके ज्यादा गॉस के प्रमेय खुद इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उस पे न्यूमेरिकल नहीं बनते, ज्यादातर वो डेरिवेशन ही पूछता है। ठीक, तो बस आज ये पूरा कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट चैप्टर। कल हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल को। तो मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।